नमस्ते, जय हिंद। टीचिंग विद पैशन पे फिर से आपका स्वागत है। तो एक बात है कि हार्वर्ड गार्डनर, जो कि हर दिन आने वाला प्रश्न है सीटेट में। एक्चुअली में हमने CDPP पढ़ी है, पर आधी अधूरी ही पढ़ी है क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। बहुत जो हमारे सब्सक्राइबर है उनकी डिमांड थी पढ़ने वालों की कि उनको मराठी पैडागॉजी अवेलेबल नहीं है तो वो चाहिए, तो इसलिए वो बीच में हमें रोकना पड़ा था। पर ये हुआ था हमारा सेशन, जो बुद्धि के सिद्धांत थे वो हमने पढ़े थे। पर बहुत लोगों को मतलब कुछ कॉल आ रहे हैं और कुछ SMS आ रहे हैं कि उन्हें समस्या है कि इसमें हार्वर्ड गार्डनर में एक हार्वर्ड गार्डनर एक व्यक्ति है, तो इनकी जो बात है, इन्होंने पढ़ाई वाली जो 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं उन्होंने, तो वह समझने में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। तो हम रिपीट करेंगे उसको, ताकि जो आपको उसमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए, आपको सहजता से वो समझ में आ जाए। और टीचिंग इस पैशन पे अगर आप नए हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिना कहे कर दीजिएगा, ठीक है। वक्त न ज़ाया करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्या करते हैं, हम हार्वर्ड गार्डनर को देखते हैं। गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर, ये जो थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत है। मल्टीपल, इनकी थियरी का नाम है मल्टीपल। इस बार क्या सीटेट में थियरीज के नाम भी बहुत आ रहे हैं, तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बात की है उन्होंने। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की किसने, हार्वर्ड गार्डनर में। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की। कितने प्रकार की बुद्धि है, उनके मुताबिक 8 प्रकार की बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर एक चीज़ को कई तरीक़ों से उन्होंने क्या किया, तो सिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर सीखने का तरीका अलग अलग है लोगों का, मल्टीपल वेज, मतलब हर एक इंसान अपने अपने तरीके से क्या करता है, सीखता है। तो वक्त न ज़ाया करते हुए इनकी बुद्धि पर हमेशा प्रश्न आता है। तो सबसे पहली बुद्धि है इनकी, हार्वर्ड गार्डनर जी के मुताबिक 8 बुद्धि के लोग होते हैं जहान में, आजू बाजू के वर्ल्ड में। तो उनके मुताबिक सबसे पहली बुद्धि है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक लिखेंगे हम यहाँ पे, लिंग्विस्टिक, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि पिछले सेशन में हमने NCERT ना लिखते हुए NCRT लिखा था, तो बहुत लोगों को उसमें भी दिक्कत आ जाती है। हो जाता है फ्लो में, जब आप कैमरे के सामने बात करते हो और जब आपके सामने कोई भी दर्शक नहीं हो, फिर भी आप अगर कुछ दर्शक है सामान की बात करते हो तो बड़ी वो थोड़ी सी दिक्कत भरी बात होती है। आदत लगने में थोड़ा वक्त लगता है उसकी, तो कोई बात नहीं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ये क्या है, कभी कभार हो जाता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी इसी को हम भाषाई बुद्धि बोलते हैं। ये पहली बुद्धि है, भाषाई बुद्धि। इसको हम थोड़ा सा इत्मीनान से लेंगे, क्योंकि इस पर हमेशा प्रश्न आ रहा है और बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है। आप पता नहीं आपको आती होंगी, पर भाषाई बुद्धि, इसको भाषाई बुद्धि बोलते हैं। और ये ओरल भी है। ओरल यानी क्या, वर्बल है, सॉरी, वर्बल यानी क्या, तो बोलने से रिलेटेड भाषा ये बुद्धि होगा, ठीक है। यानी भाषा के बारे में स्पेशल टाइप की जो बुद्धि होती है, तो ऐसे लोगों में होती है। तो यह क्या होते हैं, ये पोइट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में क्या होते हैं, इनकी दिलचस्पी होती है। ये क्या करते हैं, तो बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं। ऐसे लोगों को भाषा पर उनकी बहुत पकड़ होती है। ये भाषण करने वाले हो सकते हैं, भाषा में एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, ओके। ये लैंग्वेज में क्या होंगे, अच्छे होंगे, इनकी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा पकड़ होंगी। इसके एग्जाम्पल होंगे, अगर आपको दिया है एग्जाम में कि समझो कोई राइटर है एक व्यक्ति, जो क्या है, उसके बाद में स्पीकर है, स्पीकर जो क्या वो करता है, एक भाषण देने वाला व्यक्ति। उसके बाद में पोइट है, जो कविताएं करता है, पोइट है। उसके बाद में ऑथर है, ऑथर यानी लेखक है कोई, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं जिनकी भाषा पर पकड़ होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, तो भाषण में अच्छे होते हैं। पॉलिटिकल लीडर अपनी बात को मनाने में ये कामयाब हो जाते हैं और जीत जाते हैं। डिबेट है, डिबेट में क्या होगा, तो एक इंसान जिसकी भाषा अच्छी होगी डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा, ठीक है। डिबेट और डिस्कशन भी
इसमें आएंगे रीडर आएगा, इसमें रीडर यानी कौन, पढ़ने वाला, यानी जो भी भाषा में अच्छे होंगे वो हमेशा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएंगे। जिनकी भाषा पर पकड़ होगी, जो एक्सपर्ट होंगे किसमें, लैंग्वेज में एक्सपर्ट होंगे, जो रीडर हो सकते हैं, जो पढ़ने वाले, बुक पढ़ने वाले हो सकते हैं, जो राइटर हो सकते हैं, अच्छे बुक लिखने वाले राइटर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं जो बात करते हैं, पोइट हो सकते हैं, उसमें एंकर भी हो सकते हैं, ऑथर भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े बुक लिखते हैं, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं जो क्या करते हैं, अपनी बात किसी भी तरह से मनवा कर ही दम लेते, डिबेट करने वाले हो सकते हैं, डिबेट यानी क्या, तो वाद विवाद करने वाले, और ये डिस्कशन यानी क्या, चर्चा करने वाले, ये सब में जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के लोग हैं ये सब इसमें आएंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, आपको ये बात समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि इस पर हमेशा गार्डनर सीटेट का इस साल का प्यारा क्वेश्चन बन गया है इंटेलिजेंस का। गार्डनर दूसरी बुद्धि है जिसका नाम है क्या, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस ये AR रहमान में होंगी। ठीक है, ये लता मंगेशकर में होंगी। ठीक है, ये नेहा कक्कर में होंगी। ये जो भी लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक को समझते हैं, जिनमें म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है, वो सब लोग इसमें आएंगे। तो जिनको संगीत का ज्ञान है, संगीत की समझ है, म्यूज़िक, नॉलेज इन म्यूज़िक, जो भी नॉलेज की स्पेलिंग है, उम्मीद करते हैं ठीक होगी, नहीं होगी तो भी आप बता दीजिएगा। नॉलेज इन म्यूज़िक, ठीक है, जो म्यूज़िक में अच्छे हैं, म्यूज़िक में अच्छे हैं, म्यूज़िक का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, संगीत का क्या है उनको ज्ञान है, तो वह सब इसमें आएंगे। अब इसमें जो हर एक म्यूजिशियन है, तो हर एक म्यूजिशियन के पास ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है, इसलिए वो संगीत बना पाते हैं, म्यूज़िक के सुर लगा पाते हैं। इसमें सिंगर आएंगे, इसमें कौन कौन आएगा, सिंगर आएंगे, कंपोजर आएंगे। ठीक है, सिंगर आएगा। अब आपको एग्जाम में एग्जाम्पल देते होंगे कि एक XYZ नामक व्यक्ति है जो क्या करता है, जिसको संगीत बजाने में, हारमोनियम बजाने में, वायोलिन बजाने में उसको इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि डेवलप होंगी, और ये किस बुद्धि का उदाहरण है। अगर ऐसा आपसे पूछा तो आप हमेशा किसके साथ चले जाएंगे, म्यूजिकल के साथ चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो जिनको संगीत का क्या है, अच्छा खासा ज्ञान है क्या है, सिंगर हो सकते हैं, कंपोजर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है पर मतलब मन नहीं मान रहा क्योंकि आपकी सीटेट चल रही है। म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूजिशियन जो क्या करते हैं, संगीत बजाते हैं, वो हो सकते हैं। इसमें AR रहमान आपके एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं। AR रहमान होगा, अजय अतुल कुछ हो, वो होंगे। इसमें ढेर सारे आएंगे जो बजाते हैं, जो भी आपके म्यूजिशियन हैं जिनको आप जानते हैं वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, ये कौन होंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। दूसरी 2 नंबर की बुद्धि है, हमें 8 देखनी है। 3 नंबर की बुद्धि होंगी कौन सी, 3 नंबर की बुद्धि में आएगी लॉजिकल इंटेलिजेंस यानी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। 3 नंबर की सॉरी तर्क वितर्क यानी लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस होंगी। ये हम ऐसा लिख देते इसको क्या, ठीक है, इंटेलिजेंस आगे है, आप इसे समझ लीजिए। लॉजिकल इंटेलिजेंस यानी तर्क वितर्क, तर्क तार्किक बुद्धि, इसको तर्क तार्किक बुद्धि मतलब क्या, हर बात में जो तर्क निकाल सकते हो, तर्क करने वाले, हमेशा हर बात पर प्रश्न करने वाले, हर बात को अंडरस्टैंड करने वाले, हर गणित को समझने वाले। ये इसमें कौन आएगा, जो तर्क में अच्छे है वो, जो तर्क में अच्छे है वो आएंगे, जो तर्क में ठीक है, तर्क में अच्छे हैं, हर बात का तर्क निकालते हैं। उसके बाद में इसमें मैथ एक्सपेरिमेंटल आएंगे, मैथ एक्सपेरिमेंटल आएंगे, मैथ पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो क्या करते हैं, नए नए फार्मूलों को ढूंढते हैं, नए नए फार्मूलों का वो क्या करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो होंगे। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोगों को, कुछ जो मैथ पढ़ाने वाले हैं उनको नए सूत्र का ज्ञान हो जाता है, कई बार नए सूत्र बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सूत्रों को वो अपने नाम पे लिख देते हैं। तो ऐसे सूत्र
बनाने वाले, जो मैथ में अच्छे हैं, एक्सपेरिमेंटल करने वाले हैं, एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्या करने वाले, क्या वो हमेशा तर्क व्यक्त करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ही कभी कभार हो भी जाता है। तो साइंस में तर्क करने वाले लोग मैथमेटिशियन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, जो गणित तज्ञ हैं, गणित तज्ञ हो सकते हैं उसमें। उसके बाद इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन है, जो क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट यानी वो व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था का ज्ञान बता दे, जो अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक से पढ़े, जो आगे अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं इसके बारे में बता सके। जैसे मनमोहन सिंह एक अच्छे क्या है, वो एक अर्थतज्ञ हुए, एक अर्थतज्ञ थे कि क्या उन्होंने इकोनॉमिकली आगे कौन से बदलाव होने चाहिए और भारत की जो अर्थव्यवस्था है आगे जाके कहाँ पर रुक सकती है, कहाँ पर ग्रोथ हो सकती है, इसके बारे में अंदाज व्यक्त करना, स्टडी करके उस पर क्या करना अंदाज़ा लगाना, यानी क्या, तो इकोनॉमिस्ट। और उसके बाद में अकाउंटिस्ट हो सकते हैं। अकाउंटिस्ट यानी क्या, तो आपको पता है जो अकाउंट को संभालने वाले लोग हैं, अकाउंटिस्ट, ठीक है, अकाउंटिस्ट भी इसमें आएंगे। ये किसमें, ये कौन सी बुद्धि है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है। मतलब इसमें अगर आपको प्रश्न आया कि कोई XYZ नामक इंसान है, नहीं तो कोई लड़की है जो आपको जिसका एग्जाम्पल दिया, जो कि 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़ती है और जिसको क्या है, तो अच्छा खासा नॉलेज है गणित में, जो अच्छी है, जो गणित के कैलकुलेशन में अच्छी है, तो उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, तो आप बता सकते हैं उसके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो क्या है, तो तर्क वितर्क में अच्छी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेंगे। एक मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, हमारे भारत की इकोनॉमिक पे स्टडी की है। और दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, तो हमें अण्वस्त्रधारी बनाया। दूसरे हैं एक हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह है, आप समझ लेंगे। इन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था पर काम किया। ये इकोनॉमिस्ट है क्योंकि इन्हें अर्थव्यवस्था का अच्छा नॉलेज है। ये अब्दुल कलाम ये साइंटिस्ट है क्योंकि इन्हें साइंस का अच्छा नॉलेज है। तो ऐसे लोग जिसमें आएंगे, ये हमेशा लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होगा, लॉजिकल इंटेलिजेंस की बुद्धि होगी। ये थी हमारी 3 नंबर की बुद्धि। इसमें अगर आपको कोई और भी एग्जाम्पल आए तो भी आपको समझना चाहिए कि लॉजिकल इंटेलिजेंस वो लोग होते हैं जो गणित में अच्छे हैं, वो लोग होते हैं जो साइंस में अच्छे हैं, वो लोग होते हैं जो तर्क करने में अच्छे हैं। उसके बाद में है स्पेशल इंटेलिजेंस, 4 नंबर की बुद्धि है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी क्या, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि यानी क्या, तो जिसको एक जगह का अच्छा ज्ञान हो, जो भी माने आप जगह के बारे में ज्ञान, जगह समझो। कोई कहीं पे अगर कोई जगह देखी उन्होंने, उस जगह पे मॉल खड़ा हो सकता है, उस जगह पे बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, उस जगह पे क्या बनाया जा सकता है, उसके बारे में ज्ञान। यानी क्या, तो किस जगह पे कौन सी चीज़ फिट बैठेगी, इसका जिसे ज्ञान हो। जैसे इसमें आर्किटेक्ट हो सकते हैं, जगह का ज्ञान, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पली क्या होगा, इसके स्कल्पचर होगा। स्कल्पचर यानी क्या, मूर्तिकार होगा, हाँ ठीक है। मूर्तिकार में अच्छी बुद्धि होती है क्योंकि उसको पता होता है कि किस जगह पे कौन सी कलाकारी करनी है ताकि ये मूर्ति क्या खूबसूरत दिखे, ठीक है। खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं तो उनको उस बात का ज्ञान होता है कि कहाँ पे हमें क्या लगाना है। अगर आँखों की जगह नाक लगाया, नाक की जगह आँख लगाई तो वो ठीक लगेगा नहीं। उनको उस बात की क्या होती है, उनमें बुद्धि होती है, वो इंटेलिजेंस होती है उनमें। आर्किटेक्ट हो सकते हैं, डेकोरेटर हो सकते हैं, घर में किस जगह पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, कहाँ पे लाइट होगा, कहाँ पे ये इसमें इंजीनियर भी होंगे कि बहुत ज़्यादा इंजीनियरों की भी बुद्धि होती है कि किस तरह का, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किस तरह की फर्शें लगेंगी, कहाँ पे कौन सा दरवाज़ा होगा, किस जगह पे किचन होगा, किस जगह पे मंदिर बनेगा। ये जो ज्ञान है तो उनमें स्थानिकीय बुद्धि होती है क्योंकि उन्हें किस जगह पे क्या लगाना है इसका ज्ञान होता है। तो उसमें दूसरा उदाहरण आएगा क्या, आर्किटेक्ट यानी क्या, मूर्तिकार।
नहीं, आर्किटेक्ट यानी क्या, डेकोरेटर, आर्किटेक्ट डेकोरेटर होगा, डेकोरेटर। डेकोरेटर के बाद उसमें होगा मैप में गुण, मैप में अच्छे लोग, मैप में गुण जो होंगे वो भी उसमें आएंगे, जिनको मैप का अच्छा ज्ञान हो। मतलब मैप का ज्ञान किस तरह से हो सकता है कि कहाँ पे किस मैप बनाने वाले, मैप क्या अच्छा मैप बनाने वाले, अच्छे चित्र बनाने वाले, अच्छी तरह से पेंटिंग करने वाले, ये भी इसमें आएंगे। चित्रकार, मानचित्रकार, डेकोरेटर, ये भी आएंगे। चित्रकार, पेंटर, पेंटर भी होंगे। बाइलिंगुअल लेके चलती हूँ, जहाँ पे जो वर्ड मुझे याद आता है वहाँ पे वो लगा देती हूँ। चित्रकार, पेंटर भी इसमें आएंगे। चित्रकार, अच्छी चित्रकारी तभी कर पाते जब उन्हें क्या, जब यहाँ पे कहीं पे कहाँ पे पेड़ कोई पेड़ खड़ा करना है, वहाँ पे उनको उसको फूल किस तरह के लगाने हैं, उस पेड़ के बाद कहाँ पे सन दिखाना है, उसके बाद में क्या करेंगे वो कहाँ पे नदी या झरना दिखाना है, दो अगर जानवर चल रहे हैं वहाँ पे तो वो किस तरह के दिखाने हैं। इस बात का जिसको ज्ञान है, तो जिसकी बुद्धि इस तरह से चलती है, वो स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिकीय बुद्धि जगह में अच्छे होंगे, जो क्या करेंगे अच्छी तरह से अपनी बात को वो क्या करेंगे वहाँ पे रख पाएंगे, स्पेशल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति। ये बात क्लियर हो गई। अब बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी 5 नंबर की बुद्धि है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस कौन सी आपको पता है? जो लोग क्या कर सकते हैं कि वो अपने जो अवयव है, जो उनके ऑर्गन है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने मुताबिक। जैसे एक क्रिकेटर है तो वो किस तरह से बैट को घुमाना है, किस तरह से बॉल को घुमाना है, ये जानता है, तभी जाके वो क्रिकेट खेल पाता है, ठीक है। जब कोई एक बैट्समैन है तो बैटिंग तब कर पाता है जब उसकी उस बैट पे पकड़ होती है, जब उसके अपने हाथों पे पकड़ होती है। एक जो बॉलिंग करने वाला पर्सन है तो उसकी अपनी उंगलियों पे पकड़ होती है, वो किस तरह से अपनी उंगलियों को क्या करता है वहाँ पे मोड़ता है और उस बॉल को क्या करता है वो थ्रो करता है। तो ये बातें किस में आएगी? बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएंगी, जिनके अपनी बॉडी पर ठीक ठाक से पकड़ होती है, शरीर पर पकड़ होती है, शारीरिक गति या बुद्धि बोलेंगे इसको, शारीरिक गति या बुद्धि मतलब क्या, जिस तरह से वो क्या कर सकते हैं अपने शरीर को जो से चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। इसमें स्पोर्ट पर्सन आएंगे, एग्जाम्पल उसमें स्पोर्ट पर्सन होंगे, स्पोर्ट पर्सन हर एक खिलाड़ी उसमें आएगा। स्पोर्ट पर्सन के बाद डांसर होगा, डांसर, ठीक है, इस तरह से कौन सी स्टेप करनी है डांसर को पता होती है। पायलट्स हो सकते हैं, पायलट्स नहीं तो पायलट की अगर पकड़ वहाँ पे ठीक ठाक ना हो तो फिर क्या हो जाता है, प्लेन कहीं पर भी उड़ जाता है। फिर पेंटर हो सकते हैं, इसमें भी पेंटर आएंगे, ठीक है, पेंटर होंगे। सर्जन होंगे, सर्जन कौन है पता है आपको? सर्जन यानी कौन? जो सर्जरियन है, डॉक्टर है, वो जो सर्जरी करने वाले होते हैं। नहीं तो पेट मतलब जिस भी ऑर्गन का ऑपरेशन हो, वहाँ पे ऑपरेशन करते वक्त उनकी उस अपने अवयव पर पकड़ रहती है, किस तरह का कहाँ पे कितना फाड़ना है, कितना सीना है, किस तरह से कौन सा ऑपरेशन करना है, इसकी उनके अपने अवयव पर, अपने ऑर्गन पर पकड़ रहती है। स्टंट मास्टर होता है इसमें, स्टंट मास्टर, ये भी इसमें आएगा, ठीक है, ये स्टंट मास्टर भी इसमें आएगा। इस तरह से होगी। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी जिनकी अपनी बॉडी पर अच्छी खासी पकड़ है। स्पोर्ट पर्सन होंगे जो अपने खेल को अच्छे, हर एक खेल खेलने वाला कोई भी स्पोर्ट पर्सन। डांसर होंगे जो अपनी हर एक स्टेप पर क्या करते हैं, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, किस तरह से मोड़ना है उनको पता होता है, उनका अपनी बॉडी पर अच्छी पकड़ होती है। पायलट्स होते हैं क्योंकि उनको अपने अवयवों पर पकड़ होती है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, एक ठीक ठाक से क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो उनका प्लेन है उसको उड़ा सकते हैं। पेंटर हो सकते हैं क्योंकि अच्छी कारीगरी करने के लिए पेंटर के पास भी उनके अपने ऑर्गन पर उनकी क्या पकड़ होनी ज़रूरी है। सर्जन हो सकते हैं, सर्जन यानी वो इंसान जो क्या करता है, फाड़ता तोड़ता और फिर सीता है, जो उसको सर्जन बोलेंगे। स्टंट मास्टर जो अलग अलग स्टंट करता है, वो भी इसमें आएगा। ये थी हमारे कुछ पते की अच्छी बातें, जो थी हमारी 5वीं बुद्धि यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक की।
अच्छी बात है। जहाँ पे बॉडी, एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पे बॉडी का अच्छा यूज़ है वो बॉडी का एस्थेटिक होगी, जहाँ पे पढ़ने का अच्छा यूज़ है, जहाँ पे बुद्धि का अच्छा यूज़ है पढ़ने में, तो वो लिंग्विस्टिक होगी। जहाँ पे डांस होगा, जहाँ पे संगीत होगा, वहाँ पे वो म्यूजिकल होगी, ठीक है। जहाँ पे लैंग्वेज होगी वो भाषाई बुद्धि होगी। ये बातें अगर आपके पल्ले पड़ जाए तो इससे तो अच्छा और इससे आसान कुछ भी नहीं है सीटेट में। उसके बाद में हमारी 6 नंबर की बुद्धि है इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 6 नंबर की बुद्धि है, ठीक है, इंटरपर्सनल पर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक यानी क्या? दूसरों को जानने वाला, दो लोगों के बीच में बातें करने की क्षमता, समझने की, दूसरों के व्यवहार को समझना, मतलब दूसरों की बातें। जो खुद को जानने वाला है वो इंट्रापर्सनल, जो दूसरों को जानने वाला है वो इंटरपर्सनल, ठीक है। दूसरों को अच्छे से जानने वाला, दूसरों को अच्छे से जानने वाला, अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा अंतर हो गया था, अच्छे से जानने वाला, ठीक है, इंसान जो भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल, इतना वर्ड हमेशा याद रखिए। इंटरपर्सनल दूसरा है क्या? 7 नंबर का है, देखेंगे इसके बाद में। इंटरपर्सनल में हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे। एक एग्जाम्पल ही मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे। स्पीकर यानी क्या? जो मोटिवेट करते हैं, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जो आपको अपने बातों से घुमा देते हैं, जो आपको क्या करते हैं, अपनी बातों पर क्या करते हैं, बातों मना लेते हैं अपनी बातों को कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अपनी बात को मनवाने वाला हर एक इंसान क्या है जो कि अच्छी बातें करता है, वो किस में आएगा? हमेशा वो इंटरपर्सनल में आएगा। जो क्या करता है, हमेशा दूसरों को ठीक ठाक से जान लेता है, पहचान लेता है, जो दूसरों को समझने की जिसमें कैपेसिटी हो वो इंटरपर्सनल में आएगा। इंटरपर्सनल का और एक एग्जांपल है कौन? दूसरा है टीचर, भी उसमें आएंगे, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर के बाद टीचर, सोशल वर्कर, सामाजिक की सेवा करने वाले, समाज सेवक, सोशल वर्कर बोलेंगे उसको। पॉलिटिकल लीडर होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर ये तो आएंगे ही, क्योंकि क्या, ये क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को दूसरों की बात मनवाते हैं, दूसरों के मन की बात जानते हैं, उनके मुताबिक उनको समझाते हैं, और एक वोट ले लेते हैं, उनका काम खत्म। तो ये होंगे क्या? पॉलिटिकल लीडर। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन भी क्या करता है, हमेशा लोग क्या चाहते हैं ये पहले जान लेता है, बाद में उस पर काम करता है, यानी बिजनेसमैन लोगों को जानने वाला, यानी बिजनेसमैन। LIC एजेंट हो सकता है। LIC एजेंट जो क्या करता है, आपसे अपनी पॉलिसी करवा के ही दम लेता है, वो होता है LIC एजेंट, ठीक है। मदर तेरेसा और गांधी जी इसके एग्जाम्पल होंगे क्या? इंटरपर्सनल के मदर तेरेसा और गांधी, ठीक है। खुद को अच्छे जानने वाले। मोटिवेशनल स्पीकर खुद को अच्छी पहचान करने वाले, अपने आप को जानने वाले, अच्छे बुक पढ़ने वाले, अच्छा ज्ञान होता है जिनमें, वो सब इसमें आएंगे। खुद को और दूसरों को अच्छा जानने वाले अंतर्वैयक्तिक पर्सन यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएंगे। उसके बाद में है इंट्रापर्सनल का दूसरा नाम है क्या? अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक यानी क्या? दूसरों को अच्छा जानने वाला, यानी अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को जानने वाला, अंतःवैयक्तिक यानी खुद को जानने वाला, ठीक है। तो खुद को जानना, स्वयं को जानने वाला इंसान यानी क्या? तो इंट्रापर्सनल। देखिए वो INTER इंटरपर्सनल था, ठीक है। और ये INTRA
इतना फ़र्क है दो लफ्ज़ों में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इन पर। ये क्या है, दूसरों को जानने वाला है, हाँ, ये दूसरों को जानने वाला है, ये खुद को जानने वाला है, ठीक है, ये खुद को जानने वाला है, इतना फ़र्क है इन दोनों में। इसमें गड़बड़ी मत कीजिए, अंतर्वैयक्तिक यानी खुद को जानना, अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को जानना। इतनी बात अगर पल्ले पड़ गई तो इस पर एक प्रश्न आने वाला है सेटेट में, जो 15 दिनों में 15 प्रश्न आएंगे हाथी, वो आपके ही होंगे, ठीक है। खुद को जानने वाला, खुद के व्यवहार में खुद के मोटिव्स इमोशंस को जानने वाला, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग गुड, खुद को अच्छा समझने वाला, सेल्फ अंडरस्टैंड मैन, सेल्फ अंडरस्टैंड मैन, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टैंड मैन, कोई भी पर्सन हो सकता है वो। राइटर, फिलोसोफर और थिंकर हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है राइटर, क्योंकि क्या करना पड़ता है, पहले अच्छे से खुद को जानना पड़ता है, हर एक बात को समझना पड़ता है, डीप सोचना पड़ता है, तब जाके इंसान कुछ लिख पाता है। राइटर हो सकते हैं। फिलोसोफर, तत्वज्ञानी, फिलोसोफर क्या करते हैं, अच्छे खासे वो तत्वज्ञानी होते हैं, ज्ञान बांटते फिरते हैं। थिंकर हो सकते हैं, सोचने वाले, थिंकर के बाद हो सकते हैं पोइट्स। जो राइटर है, जो थिंकर है, फिलोसोफर है, थिंकर है, पोइट्स है, खुद को अच्छा अंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग जो भी होंगे वो किस में आएंगे, वो इंट्रापर्सनल में आएंगे। जो दूसरों को अच्छा जानते हैं, उनके मोटिव को समझते हुए वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, उनका क्या कहना है, ये समझने जाने वाले, यानी इंटरपर्सनल, खुद को पहचानने वाले, खुद को जानने वाले, अपने आप को अच्छे से समझने वाले, वो यानी क्या, इंट्रापर्सनल, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल होंगे मदर टेरेसा और गांधी जी, इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। मदर टेरेसा होंगी और इसके एग्जाम्पल होंगे, गलती से मैंने पीछे बोल दिया, मदर टेरेसा और गांधी जी होंगे। बहुत से व्यक्ति होंगे, अम्बेडकर भी इसमें आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा खासा खुद को जाना था, खुद को समझा था, इसलिए जाकर उन्होंने संविधान लिखा। नहीं तो ये कोई ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी। चरित्र लिखने वाले, खुद को अच्छा जानने वाले, इसमें अम्बेडकर भी आएंगे। इसमें जो भी खुद को अच्छे से समझते हैं वो हर एक इंसान इसमें आएगा, ठीक है। तो ये इतनी बुद्धि थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। 8 तरीके की बुद्धि के प्रकार होते हैं। इस पर हर दिन एक प्रश्न आ रहा है। अगर ये सेशन आपको समझ में आ गया हो तो क्या करिए, सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। काम आपका उतना बचता है, क्योंकि ये फिर से मेरी ये कोशिश है। देखो, कोशिश करने में कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा नहीं होगा ही पता है, पर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट निकल के ज़रूर आएगा। जो मेरी मेहनत है, जो मेरी कोशिश है, एक महाराष्ट्र में रहने के बावजूद, हिंदी मराठी बोलने वाले राज्य में रहने के बावजूद, यहाँ के माई बोली मेरी जो मदर टंग है वो मराठी है, इसके बावजूद मुझे हिंदी पसंद है। हिंदी पर मेरा मेरी अच्छी खासी पकड़ है, जो मैं अच्छे खासे आगे भी बनाकर रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, कि मैं मराठी राज्य से हूँ तो क्या हुआ, मुझे हिंदी भी आनी चाहिए, मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए, मुझे हर भाषा आनी चाहिए। मैं भी एक लिंग्विस्टिक पर्सन हूँ, मुझे भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। एज अ स्पीकर बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात है कि एक टीचर हूँ, और टीचर का काम हमेशा होता है ज्ञान बांटना। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। ये थी कुछ ज्ञान की बातें, पर कोई बात नहीं, कभी कुछ ज्ञान की बातें भी बताना ज़रूरी है। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा, इस पर आने वाले जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको हार्वर्ड गार्डनर पर कौन सा प्रश्न आया था, कृपया करके कमेंट में बताएं। जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर पर कौन से प्रश्न आ रहे हैं, वो भी कृपया करके कमेंट बॉक्स में क्या करें, बता दीजिए। हर एक सब्जेक्ट के बता दीजिए, हम उस पर क्या करेंगे, विश्लेषित लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे। जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इससे सहायता होगी। ये थी कुछ पते की बातें, इसमें कोई भी टाइम पास नहीं था, इसमें कोई भी भसड़ नहीं थी, अच्छी खासी ज्ञान की बातें थी जो आपके सीटेट के लिए ज़रूरी थी। ठीक है, सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए रुक जाती हूँ, जय हिंद।